अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी आलिम ने अमेरिका के बारे में वो बात की है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। इस पर मैंने तहकीक करके अब बताने वाला हूँ। वो आलिम कहता है रबी, जिसे वो लोग कहते हैं, हम आलिम कहते हैं, वो रबी कहते हैं, जिसके पास इल्म हो। वो कहता है कि अमेरिका जल्द तबाह होने वाला है। अब अमेरिका कैसे तबाह होगा? लोग तो कहते हैं कि अमेरिका डॉलर चलाता है, अमेरिका के पास पावर है, वो कैसे तबाह होगा। तो इस पर हम नज़र डालते हैं कि कैसे तबाह होगा। देखिए, सबसे पहले अमेरिका 3,500 अरब डॉलर का मकरूज़ है और यहूदियों का ही मकरूज़ है, जो कोते की तरह अमेरिका को चला रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि अमेरिका इन लोगों का मकरूज़ है और अभी जो कुछ भी इससे करवाता है वो मजबूरी में अमेरिका मुलविस है और कोई ना नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी मकरूज़ है, तो ये भी इस आईएमएफ की वजह से शराइत पर ये अपनी ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अलावा दूसरी और भी ममालिक है जो इनके साथ अभी पार्टनर बने हुए और जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल के मिशन में शामिल है, जिसमें नज़र आ रहा है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और बरतानिया, अमेरिका समेत ये लोग यहूदियों को मजबूत करने में मसरूफ़ है और मजबूरी में है, क्योंकि इसके बगैर इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर यहूदी चाहे तो यूरोप का किसी भी मुल्क को आसमान से ज़मीन पर गिरा सकता है, उनकी मईशत को तबाह कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अमेरिका अगर तबाह होना है तो कैसे तबाह होगा। एक तो वो मकरूज़ है, जो कि उनके पास माँ सिवाय इनकी मदद करना और इनकी बातें मानना और कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि जो असलहा साज फैक्ट्रिया है, अमेरिका का जो मेन बिजनेस है वो असलहा बेचना है। ये जितने भी असलहा साज फैक्ट्रिया है, ये तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर यहूदियों की हैं और सिर्फ अमेरिका में नहीं, फ्रांस, इटली, जर्मनी और बरतानिया, ये सब अगर इसराइल चाहे तो किसी भी मुल्क को नेस्त नाबूद कर सकता है मईशत के ज़रिए से, माली ज़रिए से। इसीलिए ये लोग इनके साथ पार्टनर बने हैं और इसराइल जो करता है वो ये लोग मना नहीं कर सकते। जितना जुल्म हो रहा है, जितना ज़्यादती हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हिमायत में है कि हाँ, ये सही है, अपना हक का, अपना जो है दिफा, इनका हक है और वो कर रहे हैं। तो ग्रेटर इसराइल बनते ही जितने भी यहूदी है उन्होंने इन मुल्कों को छोड़ना है और इसराइल आना है। तो जब ये जितने सरमायादार है जिसका मैंने जिक्र किया, सिर्फ असलहा साज फैक्ट्री नहीं बल्कि जो मल्टी नेशनल कंपनीज है, ये सब तकरीबन यहूदी हैं। जब ये लोग अपना सरमाया उठाकर लेकर आएंगे तो इन मुल्कों का क्या हाल होगा। और जब वो मांगेंगे कि हमारा जो कर्जा है वो भी दो, तो इनके पास कहाँ से ये पैसा आएगा, कहाँ से ये दौलत आएगा कि ये इनको वापस कर दे, लौटा दे। तो शायद कि कुछ मुआहदा किया होगा कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा मदद करें, हम बदले में आपको कर्जा देते हैं या आपको माफ़ करते हैं। तो अभी ग्रेटर इसराइल तो बनना है, ये तो हम भी मानते हैं, अहादीस में है बाकायदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके ऊपर काफ़ी अहादीस है जो हमको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें नमाज और अपना ईमान को मजबूत रखना है, यानी वो शख्स जो इस्लाम का पैरोकार हो सही तरह, वो दजाल के फितने से भी बचेगा और अपना ईमान को महफूज रख सकेगा। अब आते हैं दजाल पर। दजाल का मतलब अरबी में है दजल, यानी
फरेब और दज्जाल धोखेबाज। तो ये एक धोखेबाज होगा जो कि आएगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। इनके पास दो टेक्नोलॉजी होगी। एक टेक्नोलॉजी जो इनके पास अभी है, यानी बारश परसाना, और जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर हूँ लेकिन आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ। ये भी एक इस फील्ड का हिस्सा है टेक्नोलॉजी का। दज्जाल के पास ये होगा। और दूसरा, उसके पास जिन्नात की यानी पावर होगी। जिन्नात को मुसख्खर क्या होगा, जो चाहेगा जिन्नात से करवाएगा और उसी पे लोगों को धोखा देगा। जिस तरह लोग कहेंगे मेरे बाप को ज़िंदा कर दो, मेरी माँ को ज़िंदा कर दो, मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, और वो ऐसा ही करेगा। लोग उससे मुतासर होंगे और फिर वो जो भी दावा करेगा, खुदाई दावा करेगा या कुछ और दावा करेगा, लोग उस पर यकीन करेंगे। वो लोग यकीन करेंगे जो अहादीस से बेखबर हो और ईमान से कमज़ोर हो, पैसों का पुजारी हो। वही लोग इस धोखे में आएंगे और दज्जाल की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को दज्जाल की दजल से महफूज फरमाए। खुदा हाफिज़।